साथियों नमस्कार। इस समय हम आपको लेकर चलते हैं कर्ण विहार और करनाल के अंदर। आपको बता दें कि जिस तरह से डीटीपी लोगों के बने बने मकान को, छतों को, लेंटर को घेर देता है और उसके बाद वो बनना शुरू हो जाती है। जबकि कोई भी कॉलोनी नहीं कटती है तो उसके लिए एनओसी लेनी पड़ती है और वो एनओसी और उसके बाद डीसी और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से कि एक आवाज़ आती है, एक नोटिफिकेशन आता है कि कोई भी अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं, अनअप्रूव्ड कॉलोनी नहीं बनने देंगे। अगर कोई अनअप्रूव्ड कॉलोनी पे मकान बनाता है उसको ख़त्म किया जाएगा। पहले उसे एनओसी ली जाएगी और उसके बाद उसको बनाना दिया जाएगा। ठीक मेरी बैक साइड में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से इस तरह से अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में लेंटर पाए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं और उसके बाद डीटीपी की तरफ से कॉल आती है या इंटरव्यू वो देते हैं कि हम इस तरह से कोई भी किसी प्रकार की अनअप्रूव्ड कॉलोनी में मकान नहीं बनने देंगे। यदि कोई बनाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई अवश्य होगी। तो देखिए, कुछ दिन पहले हमने इसी कॉलोनी के बारे में डीटीपी साहब की एक इंटरव्यू लिया था और उसमें पूछा गया था कि इस तरह से कर्ण विहार के अंदर एक अनअप्रूव्ड कॉलोनी, या आप देख सकते हैं कि मेरे बैक साइड में बन रही है तो उस पर आप करेंगे। वो कहेंगे कि हम जेसीबी लेकर उसको गिरा देंगे। लेकिन आप इससे स्पष्ट होता है कि जहाँ जहाँ इस तरह की लीपापोती होती है, इसी तरह से कलवेड़ी हवाई अड्डे के बिल्कुल सामने यानी कि मेन रोड के ऊपर परली साइड में बहुत सारे मकान बनाए गए हैं और अभी उन्होंने गली को पाट दिया है, लेकिन जो टेम्परेरी मकान बना था उसको नहीं घेरा है। क्योंकि मैं इसमें स्पष्ट कहता हूँ कि जिस तरह से डीटीपी की दोहरी चाल है, डीटीपी दोहरा रवैया अपनाता है करनाल का, और इस तरह से ये जनता को भी नज़र आ गया कि किस तरह से किन किन लोगों के मकान गिराए जाते हैं और किन किन लोगों के मकान नहीं गिराए जाते। यानी कि ये तस्वीरें साफ हैं। जिस तरह से बुड्ढा खेड़ा के अंदर बनाए बनाए लेंटर को गिरा दिया गया है और बहुत सारे शोरूमों को भी गिराया गया है। जब ये पैसा चढ़ जाता है, मोटी रकम चढ़ जाती है, मोटी डील हो जाती है, तो उसके बाद उसकी तरफ देखा नहीं जाता, उसकी तरफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अब ये मेरे बैक साइड में मैं कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से ये डील होते हुए नज़र आ रही है। और ये आप देख रहे हैं, ये मकान बन चुके हैं, कॉलोनी कट चुकी है और मकान बन रहे हैं। अब डीटीपी इधर नहीं आएगा। डीटीपी को कर्ण विहार की जो साइट है, कर्ण विहार की जो सड़कें हैं या कर्ण विहार का जो एरिया है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर पैसा चढ़ चुका है। पैसा उसके बैग जो अटैची है वो आ चुकी है, इसलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको फिर से दोबारा कह रहा हूँ कि हमने एक बार नहीं कई बार डीटीपी से पूछा है कि ये मकान गिरा जाते हैं, आखिर पूरी प्रक्रिया क्या है, प्रशासनिक प्रक्रिया क्या है, आगे जो कॉलोनाइज़र हैं कॉलोनियाँ काटते हैं तो उनके लिए क्या आदेश है। उन्होंने कहा था कि जो सरकार से एनओसी लेगा, अप्रूव्ड कॉलोनी होगी, उसके हम नहीं गिरा सकते। अनअप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर कोई इलीगल तरीके से अगर कोई मकान बनाता है, कोई किसी प्रकार की वो करता है, तो उसके ही हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे एरिया दिखाए हैं जहाँ पर डीटीपी इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। तो ये सवालिया निशान है कि प्रशासन ने और सरकार ने देखना होगा कि आखिर डीटीपी की जो कारगुजारी है कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। सच समाचार के माध्यम से ये तस्वीरें आपको दिखाई गई है। हमने ये एक बार नहीं कई बार डीटीपी साहब से पूछा कि आखिर इन कॉलोनियों का क्या प्रक्रिया है, क्यों गिराई जाती है, उसके लिए जो कॉलोनाइज़र है अपनी पुख्ता तैयारी कैसे करें, कैसे कोई कॉलोनी के जो मकान बनाए कैसे बनाए, वो सारी प्रक्रिया से हमने अपनी करनाल की और पूरे भारत की जनता, जितनी जनता सच समाचार को देखती है, सभी को दिखाया था। कल को ऐसा नुकसान नहीं हो कि जनता मकान बनाए और बने बनाए मकान पर लाखों रुपया लगा करके कल को पीला पंजा लेकर के आ जाए और उस मकान को गिरा दे। लेकिन यहाँ पर इस तरह के इशू को क्यों नहीं उठाया जाता, क्यों नहीं दूसरी मीडिया इन चीज़ों को दिखा रही है? कारण साफ है कि जहाँ पर मोटी रकम चढ़ाई जाती है वहाँ पर कानून नहीं काम करते, वहाँ पर कानून की कोई भी किसी प्रकार का डंडा नहीं चलता। सच समाचार के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। मेरी सभी साथियों से अपील है कि इस दोहरे प्रशासन के तंत्र पर लगाम लगाई जाए और उसके ऊपर जनता के सवाल आए, जनता उसके ऊपर अपनी कमेंट करे कि आखिर किस तरह से प्रशासन के द्वारा, डीटीपी के द्वारा दोहरी नीति अपनाई जा रही है करनाल के अंदर। ये जनता के सामने जरूर होनी चाहिए। मेरी दोबारा फिर सभी साथियों से अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक इसको लाइक करें, ताकि
ये दोहरी नीति जिस तरह से करनाल के अंदर की जा रही है, विशेषकर क्योंकि मैं करनाल की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जिस तरह से ये दोहरी नीति करनाल के अंदर दिखाई जा रही है, इसके ऊपर पर्दा उठाया जाना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरी दोबारा फिर गुजारिश है कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि इस तरह से अनअप्रूव्ड कॉलोनी में किस तरह से धड़ल्ले से मकान बनाए जा रहे हैं। और आप 2 दिन पहले कहा जाता था कि हम इसको नहीं करने देंगे, प्रशासन की पूरी प्रक्रिया तेज है, प्रशासन उसके ऊपर काम करता है, लेकिन उसके बावजूद अब ये प्रशासन कहाँ गया, कहाँ रातों रात NOC आ गई है। अभी ये तमाम सबूतों के आधार पर हम DTP से दोबारा फिर पूछेंगे आखिर अब कानून कहाँ गया। बंसीलाल पंचाल, संदीप पांडे के साथ, करनाल, हरियाणा।